सामान्य काल का 31वां सप्ताह, दिन बुधवार। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 और सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14, पद संख्याएं 25 से 33 तक लिया गया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ यात्रा कर रही थी और उसने मुड़कर उन्हें संबोधित किया। यदि कोई अपने माता पिता, पत्नी और बालकों, भाइयों और बहनों और अपने प्राण से बैर किए बिना मेरे पास आता है तो वह मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं हो सकता है। संत लूकस अध्याय 14, पद संख्याएं 25 और 26 में हम पाते हैं। हमारे प्रभु की इस चौंकाने वाली प्रारंभिक पंक्ति के बाद यीशु आज के सुसमाचार को यह कहते हुए समाप्त करते हैं, इसी तरह तुम में से हर कोई जो अपनी सारी संपत्ति को नहीं त्यागता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार पहली बार पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें न केवल अपने पास मौजूद सभी चीजों को त्यागने के लिए बल्कि अपने ही परिवार के लोगों से घृणा करने के लिए भी बुलाया जाता है। लेकिन क्या वाकई में हमारे ईश्वर का मतलब यही है? आइए हम अपने परिवार और यहाँ तक कि अपने जीवन के लोगों से नफरत करने के विचार से शुरू करें। क्या यीशु का मतलब है? स्पष्ट रूप से इस सुसमाचार के अंश में घृणा शब्द घृणा और क्रोध के पाप के समान नहीं है। इस पर टिप्पणी करते हुए एक पुरोहित बताते हैं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जब दूसरे से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका नफरत के माध्यम से होता है। अर्थात यदि कोई दूसरा परमेश्वर के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है जो हमें हमारे प्रभु की इच्छा से रोकने के लिए कार्य करता है, तो वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमारी घृणा दृढ़ता से व्यक्त की जानी चाहिए। लेकिन यह प्यार है। दूसरे के अव्यवस्थित कार्यों को अस्वीकार करके परमेश्वर के पास आने से इनकार करना, उनके साथ सुसमाचार का आदान प्रदान करने का एक अच्छा तरीका है। आइए हम एक उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समय और परिस्थिति में रहते थे जहां एक ईसाई होना एक अपराध था। आपको गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास को त्यागने का आदेश दिया गया। इसके बजाय आपने अपनी आत्मा की हर शक्ति के साथ उस आदेश को त्याग दिया। इस मामले में आप उस व्यक्ति द्वारा आप पर थोपे जा रहे उत्पीड़न के लिए घृणा का प्रयोग करते हैं। आप उस व्यक्ति से घृणा करते हैं, लेकिन यह भी उनके प्रति प्रेम का एक कार्य है, एक चिन्ह है, क्योंकि आप उनकी आज्ञा का त्याग करके उनके कार्य को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। मान लीजिए कि आप बार बार गंभीर पाप में पड़ जाते हैं। आप बार बार एक ही पाप को दोहराते हैं। उचित प्रतिक्रिया न केवल पश्चाताप करने के लिए है, बल्कि उस आदत के लिए घृणा करते हैं जिसमें आप गिर गए हैं, जिसे आप बार बार अपने जीवन में दोहराते हैं। यह अपने लिए एक सच्ची घृणा है, इस अर्थ में कि यह उसके लिए घृणा है जो आप अपने
पाप से बने हैं और इसलिए आप अपने आप से घृणा नहीं करते हैं, लेकिन आप पाप से घृणा करते हैं। लेकिन इस घृणा का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य आपके पापों पर जोश के साथ विजय प्राप्त करना है और इसलिए यह आपके लिए प्रेम का एक सच्चा कार्य है। आज के सुसमाचार की अंतिम पंक्ति हमें अपनी सारी संपत्ति को त्यागने के लिए आह्वान करती है। दूसरे शब्दों में, हमें ऐसी किसी भी चीज का त्याग करना चाहिए जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो कि परमेश्वर के इच्छा के विपरीत है। बेशक परमेश्वर के विधान में अधिकांश लोगों को जीवन की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संपत्ति रखने के लिए ईश्वर द्वारा आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस मामले में भी हमें वह सब त्याग करना चाहिए जो हमारे पास है, अर्थात हमें खुद को ईश्वर के अलावा किसी और चीज से आसक्त नहीं होने देना चाहिए। लेकिन सही मायने में यही आजादी है। अगर आपके पास बहुत सी चीजें हैं तो भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि वो चीजें आपको खुश नहीं कर सकती हैं। केवल ईश्वर और उसकी इच्छा ही आपको पूरी तरह खुशी और आनंद प्रदान कर सकती है और कुछ भी नहीं। इस प्रकार हमें ऐसे जीने सीखना चाहिए जैसे कि केवल ईश्वर और ईश्वर ही पर्याप्त हैं। और अगर ईश्वर की इच्छा है कि आपको घर, कार, कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य आधुनिक सुविधाएं मिले तो ऐसा ही हो, लेकिन इन सभी संपत्तियों के सच्चे त्याग का सीधा मतलब है कि अगर किसी भी समय आप उन्हें छोड़ देते हैं, उसे त्याग देने की इच्छा रखते हैं, तो यह ठीक रहेगा। किसी चीज का नुकसान आपको किसी भी तरह से ईश्वर और उसकी पवित्र इच्छा से प्रेम करने और उसकी सेवा करने से नहीं रोक पाएगा। हर उस चीज से अलग होने के लिए काम करें जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, और हर उस चीज से जो आपके जीवन में ईश्वर के लिए बाधा बन जाती है। केवल परमेश्वर को अपने पास रखना आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक है, और केवल यदि आप हमारे दयालु परमेश्वर को पूर्ण रूप से धारण करते हैं तो आप अपने आप को और दूसरों को शुद्ध हृदय और हमारे प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेम करने में सक्षम होंगे। हम प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आप हम सबों को मौलिक पवित्रता के जीवन के लिए बुलाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक अपने पूरे दिल से प्यार करूं। कृपया मुझे वह अनुग्रह और ज्ञान प्रदान कर जो मुझे आपके प्रेम और आपकी सेवा में बाधा डालने वाली सभी चीजों को त्यागने के लिए जरूरी है। मेरे जीवन में केवल आप और आप ही की महिमा और स्तुति हो। हे यीशु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आमीन।